एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था। डूबता हुआ सूरज अपनी लालिमा से वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रहा था। बुद्ध ने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे थे। वे बच्चे इतने खुश थे कि मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो। अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। वे अपना घर बनाने के काम में पूरी तरह लीन हो गए, उसी में खो गए। यह देखकर बुद्ध और उनके शिष्य वहीं खड़े होकर बच्चों का यह खेल देख रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाए हुए घर से टकराया और उसका मिट्टी का घर टेढ़ा हो गया। दूसरा बच्चा चिल्लाया, तुमने क्या किया? तुम्हें पता है मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया है। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं रहे। तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई। इसके बाद बच्चा फिर से अपना घर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद बच्चों की माँ आती है जो नदी में कपड़े धो रही थी और आकर कहती है, चलो बच्चों अब शाम हो गई, घर चले। इतना सुनते ही वे सभी बच्चे अपने बनाए मिट्टी के घरों पर कूद पड़े और उन्हें तोड़ने लगे। वे खुशी से चिल्ला रहे थे और मिट्टी के घरों पर कूद रहे थे। जो बच्चे कुछ देर पहले तक मेरा घर तेरा घर कर रहे थे, अब इनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कौन किसका घर तोड़ रहा है। कुछ देर उछल कूद करने के बाद वे बच्चे एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर मजाक करते हुए वहां से चले गए। जब तक उन बच्चों को विश्वास था कि यह घर उनका है, तब तक उन बच्चों के बीच झगड़े होते रहे। उनकी दोस्ती भी टूटती रही। लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चला कि रात होने वाली है और अब असली घर जाने का समय आ गया है, तो बच्चों का मिट्टी के घर से मुंह खत्म हो गया और उन्होंने खुद ही कूद कर उसे तोड़ दिया और खेलते खेलते अपने अपने घर चले गए। बुद्ध और उनके शिष्य इस घटना को पूरे ध्यान से देख रहे थे। लेकिन बच्चों को जाता देख बुद्ध मुस्कुराने लगे, तो शिष्यों ने बुद्ध की मुस्कुराहट का कारण पूछा। गौतम बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन के साथ भी यही होता है। जिस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से देख लिया है कि उसे यहीं मरना है, रात होने वाली है, उसे आज नहीं तो कल अपने मूल घर वापस जाना ही है, उस व्यक्ति का इस संसार के प्रति सारा मोह, सारा रस समाप्त हो जाता है। जैसे जब उन बच्चों को एहसास हुआ कि यह उनकी अपनी दुनिया है जिसमें वे कुछ समय के लिए खो गए थे, और जब उनको पता चला उनका असली घर कहीं और है, तो उन्होंने खुद ही उन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और उनसे मुक्त हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी, जबकि तुम्हें मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले से ही मुक्त हो। बस तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम संसार से जुड़े हुए बैठे हो। यह तो बस एक सपना है जिसे आप सच मानकर जी रहे हो। लेकिन यह सपना भी एक दिन टूट जाएगा, क्योंकि आखिरकार सारे सपने टूट ही जाते हैं। यह भी टूट जाएगा। जब तक वे बच्चे उन मिट्टी के घरों से जुड़े हुए थे, उन्हें अपना मानते थे, तब तक उनमें यह डर रहता था कि कहीं वे टूट न जाए, कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही रात होती है, उन बच्चों के अपने मूल घर जाने का समय आता है, उन मिट्टी के घरों के प्रति उनका सारा भय और प्रेम समाप्त हो जाता है। वैसे ही उन मिट्टी के घरों के प्रति उनका सारा भय और प्रेम समाप्त हो जाता है। ये जीवन भी ऐसे ही है। जिन चीज़ों से आप डरते हैं, चिंतित रहते हैं, जिनसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं, वो सब बस एक सपना है जिसमें आप जीने वाले हैं, और ये सपना किसी भी पल टूट सकता है। वो चीज़ें और जिन्हें तुम अपना समझते हो, वे तुम्हारे नहीं हैं। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, और दुनिया में करोड़ों लोगों का यह भ्रम रोज टूटता है। तुम्हारा भी टूटेगा। बुद्ध ने थोड़ा गंभीरता से कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जीवन एक सपना है, लेकिन साथ ही यह सत्य को जानने का एक अवसर भी है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस अवसर को चिंता या तनाव में बिताना चाहते हैं या किसी सार्थक प्रयास में। क्योंकि एक बात तो तय है कि हम सभी हर गुजरते पल के साथ अपनी मौत के करीब पहुंच रहे हैं, और एक न एक दिन हम सभी को इसका सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप इस जीवन को इस नज़रिए से देख सके, तो दुनिया की कोई परेशानी, कोई दुख आपको परेशान या बेचैन नहीं कर पाएगा। आपके मन का अशांत होने का केवल एक ही कारण है कि आप सत्य को नहीं देखना चाहते हैं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि खुशी और आनंद हमारे अंदर है, किंतु हम उसे बाहर की चीज़ों व दूसरे लोगों में ढूंढते रहते हैं और उदास होते रहते हैं। सत्य यह है कि खुशी उसमें नहीं जो हमें मिलेगा,
बल्कि उसमें है जो कि पहले से हमारे पास है। सत्य यह है कि जीवन बीता जा रहा है और समय हाथ से निकला जा रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं और इसलिए हमारा मन अशांत है। तो दोस्तों, अशांत मन को शांत रखने के लिए अपने जीवन को देखने के नज़रिए में बदलाव कीजिए। मृत्यु को अंतिम सत्य मानकर अपने हर क्षण को खुशी के साथ जीने में व्यतीत करें। मुझे आशा है कि आप इस तरह के बदलाव के साथ मन को शांत रखने की कोशिश में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है, ताकि हम उसे अगले वीडियो में ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।